हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो मेरे पास बहुत से बच्चों के मैसेज आए थे कि सर जो एम्स की वेबसाइट पे जो मॉक टेस्ट आया है वो क्यों आया है, क्या उसी से पेपर आएगा, और जो मॉक टेस्ट है वो कैसे निकालें, कैसे हमें उसकी प्रैक्टिस करें। तो ये सारे बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस थे, तो जिसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनानी पड़ रही है। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके लिए पहले मैं आपको समझा दूं कि जो आपका सीबीटी एग्जाम होने वाला है, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, वो कुछ इसी प्रकार होगा। तो इस चीज़ को भी वेरीफाई करने के लिए, इस चीज़ को भी मतलब सरकार को समझाने के लिए आपको ये मॉक टेस्ट दिया हुआ है। तो इस टेस्ट को आप एक बार चेक ज़रूर कर लेना, क्योंकि जब आप वहाँ पर डायरेक्ट ही जाके कंप्यूटर पर बैठोगे, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कंप्यूटर कभी यूज भी नहीं किया है, तो वो डायरेक्ट कंप्यूटर पर जाके बैठेंगे तो उनके हाथ पैर कांपेंगे। इसीलिए वो इसको जरूर जाके दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गूगल की वेबसाइट पे जाएंगे। गूगल पे आपको ऐसे ही सर्च करना है एम्स। एम्स सर्च करोगे तो एम सर्च करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद ये जो फर्स्ट वेबसाइट लिखी है, जैसे www.emsexam.ac.in, ये वेबसाइट है, इसको ओपन करना है। इसको ओपन करेंगे तो थोड़ा ब्रेक लें, नेट का प्रॉब्लम है। इसे ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आएगा तो यहाँ पे एक अकेडमिक कोर्स लिखा होगा, अकेडमिक कोर्स लिखा हुआ, इस पर ओपन कर लेंगे। तो अकेडमिक कोर्स को हम टच कर लेते हैं। अकेडमिक कोर्स टच करने के बाद, सॉरी अभी ओपन नहीं हुआ है। अकेडमिक को टच करने के बाद, अकेडमिक कोर्स को टच करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आएगा तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको दिखेगा एक अंडर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट दिखेगा, इस पर टच करना है। इसे ओपन करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आपको दिखेगा बीएससी ऑनर्स। बीएससी ऑनर्स पे क्लिक करना है। बीएससी ऑनर्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है व्यू डिटेल पे। व्यू डिटेल पे जाना है। तो जो व्यू डिटेल पे चलते हैं, व्यू डिटेल पे जाने के बाद आपको ये सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो नोटिफिकेशन, रिजल्ट, लॉग इन टू अप्लाई, तो इस पे लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक करना है। लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक करते हैं। लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कैंडिडेट आईडी प्लस मोबाइल नंबर एंड या फिर मोबाइल नंबर, इसमें से एक चीज़ भर सकते हो। कैंडिडेट आईडी नंबर या फिर मोबाइल नंबर भर सकते हो, और उसके बाद जो आपने पासवर्ड डाला था वो भरना है। तो हम इसको फिल कर देते हैं। यहाँ पे आईडी एंड पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद, लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, तो एडमिट कार्ड तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सेकंड, यहाँ पे एक मॉक टेस्ट की लिंक आ रही है, ये लिखा है ना मॉक मॉक टेस्ट लिंक, क्लिक हेयर। तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। तो चलो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। और जब आप सीबीटी का मतलब सॉरी एम्स का एग्जाम देने जाओगे, तब भी ऐसा ही इंटरफेस दिखेगा। ऐसा ही इंटरफेस दिखेगा, उसमें आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन कैसे करना है, यहाँ पर जो आपकी आईडी है, जो कैंडिडेट आईडी है, उसको लिखना है और नीचे पासवर्ड को लिखना है। पासवर्ड अगर सॉरी एम्स के एग्जामिनर हैं वो बताएंगे पासवर्ड, और नहीं है तो जो आपने पासवर्ड डाला था वही डाल के लॉगिन कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले क्लियर कर देंगे। क्लियर करने के बाद हम, तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। ऐसा इंटरफेस आता है, इस पर आप टाइप कर सकते हो जो आपके ऊपर है। उसमें आपको कैंडिडेट आईडी भरना है, सेकंड में आपको पासवर्ड भरना है। भरने के बाद लॉगिन, यहाँ पे साइन इन करना है। साइन इन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। थोड़ी देर वेट करते हैं। कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ पर ये मॉक टेस्ट का नमूने के बारे में बता रहा है कि ये मॉक टेस्ट है, 24 मिनट के लिए आपका टाइम लिमिट है। ये सारी चीज़ आपके यहाँ पे लिखी हुई है। आप अगर इससे लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे एक व्यू इन दिख रहा है, वहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन है, यहाँ पे आप इंग्लिश भी कर सकते हो। तो हमने चलो इंग्लिश कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट का ऑप्शन है, वहाँ पे हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, टिक करना है। टिक करने के बाद जो आई एम रेडी टू बिगनिंग, तो आप रेडी कर देना। कर लिया हमने। सॉरी, यहाँ पे आपको पहले यहाँ पे क्या करना है, लैंग्वेज सेलेक्ट करना है कि आपकी लैंग्वेज कौन सी है। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश। सेलेक्ट करने के बाद आई एम रेडी टू बिगनिंग कर देते हैं। इसे करने के बाद थोड़ी देर वेट करते हैं। वेट, तो ये आपका कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपका क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इसमें जैसे कि ये फिजिक्स का है, फिजिक्स के ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं।
ऐसे केमिस्ट्री के भी 5 क्वेश्चन हैं, बायो के भी 5 क्वेश्चन हैं एंड जनरल नॉलेज की भी 5 क्वेश्चन है। ये सारे चीज़ क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए नहीं है, ये बताने के लिए है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे ये टिक कर दिया, फर्स्ट आंसर है इसका। जैसे कि मैंने ये फर्स्ट आंसर टिक कर दिया है। फर्स्ट आंसर टिक करने के बाद अगर मेरे को ये सेव, अगर आप इसे सेव एंड नेक्स्ट करोगे तभी ये आपका इंक्लूड होगा। मतलब कि देख रहे हो आपने, ये ग्रीन हो गया है और यहाँ पे लिखा है आंसर्ड, मतलब कि ये आंसर दे चुके हैं, आपका ये ग्रीन हुआ है। और अगर मैं आपसे बोलूँ, ये प्रीवियस क्वेश्चन पे ही आता हूँ मैं और इसे मैं हटा देता हूँ, सॉरी ये नहीं हट गया है, और ऐसे करने के बाद सेव कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे आपको रेड दिख रहा होगा। रेड का मतलब क्या है, यहाँ पे नॉट आंसर, मतलब आपने इसका आंसर नहीं दिया है। अब मैं जैसे कि ये सेकंड है, सेकंड को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, थर्ड पे आ गया, देखो थर्ड पे आ गया, थर्ड पे आ गया, तो इसका मतलब ये भी है, सेकंड में आपको दिख रहा है कि रेड है, तो इसका भी आंसर नहीं दिया हुआ है। अब आते हैं इसी में, देखते हैं थर्ड में। मैंने ये जैसे कि ये टिक कर दिया है सेकंड नंबर का, ये टिक कर दिया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट, मतलब अगर मैं इस पर टिक करता हूँ तो आपको कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा होगा, जिसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि आपने इसको देख तो लिया है, सेलेक्ट भी कर दिया, आंसर भी दे दिया है, बट आपने मार्क किया है कि इस क्वेश्चन को मेरे को दोबारा चेक करना है। तो ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ये आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी। तो थैंक यू एवरीवन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपको सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसका एनालिसिस करके देगा, एंड जो आपकी काउंसलिंग वगैरह होगी उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन देगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।